नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण निगम और आज हमारे साथ उपस्थित हैं कलाम जौहरी जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, राजनीति के अच्छे जानकार हैं और किसी पार्टी विशेष ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में उनकी अपनी अलग सूझबूझ है, समझ है और हर क्षेत्र पर समाज की बातों को बुलंदी से रखते हैं और हर समस्या के लिए मुखर होकर बोलते हैं। तो आज हम मिले हैं जौहरी साहब से और हम आज देश के और राज्य के कुछ विभिन्न मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आइए पहले मिलते हैं जौहरी साहब से। मैं अब्दुल कलाम जौहरी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन सचिव और नेशनल कमीशन के पूर्व कोऑर्डिनेटर, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इस चैनल द्वारा मुझे कुछ कहने का मौका दिया जा रहा है। इस चैनल के संवाददाता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जनता की समस्याओं का उजागर होना और हम लोगों को बोलना, ये हम लोगों का फर्ज है। बाकी चीज़ें तो जिसकी सरकार होती है उसमें निर्भर हो जाता है। जौहरी साहब, एक सवाल है। संविधान बनता है, कानून बनता है और समय समय पर उस कानून में संशोधन की जरूरत पड़ती है और कानून में संशोधन भी होता रहता है। उसी क्रम में आज वक्फ बोर्ड पर भी संशोधन की बात चल रही है और विपक्ष के लोग ही उस संशोधन के पक्ष में नहीं है और आज शायद वो वापस भी हो जाए उस बोर्ड से। तो क्या कहेंगे आप इस पर कि क्या संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश की आज़ादी की लड़ाई देश के महान सपूतों ने लड़ी, अपने जान तक की कुर्बानी दी और उस समय के महान नेताओं ने, श्री अंबेडकर जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, शास्त्री जी ने और अन्य महान हस्तियों ने संविधान की रचना की, जिसमें अहम भूमिका बाबा भीमराव अंबेडकर जी की है। और वो संविधान लिखने वाले, समझने वाले, देश की समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले क्या मोदी जी से ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे? वो जानकार नहीं थे? मोदी जी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के महान हस्तियाँ हैं, अब बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हैं उनके पास, बहुत कुछ है। ये भी जनता को समझना चाहिए कि मोदी जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो हेलीकॉप्टर किसका था, पैसा किसका था, प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा था वो किसका था, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो उस कर्ज की अदायगी कर रहे हैं। जनता से जो बोले थे 15 लाख रुपए देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे और अत्याचार बंद करेंगे, वगैरह वगैरह अनेकों वादे हुए। जनता ने सोचा है कि अवतार पैदा हो गए हैं, इनके सरकार बनाई जाए, बड़ी अच्छी बात थी, जनता को समझ में आया। लेकिन हुआ क्या? केवल 4 उद्योगपतियों को अमीर बनाने के अलावा और जनता को झूठ परोसने के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई इनके पास हथियार नहीं है। उसी हथियार के बल पे जिंदा है। और इनके साथ हैं कौन लोग जिनका बायोडाटा देखा जाए, वो कब समाज के लिए धरना प्रदर्शन, समाज के लिए लड़े मरे, कब हैं? आज़ादी की लड़ाई में इनकी भूमिका क्या थी? इनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही देकर फांसी दिलवाई, यही तो भूमिका थी। और वही आज देशभक्त हो गए हैं, अब देशभक्त देशद्रोही हो गए हैं, यही तो चल रहा है। अब इस मौसम में क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए, जनता को समझना चाहिए। चूंकि आने वाले जनरेशन को क्या मिलेगा, क्या रहेगा? देश तक कंगाल होता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का कर्जा इतना बढ़ गया कि इस बेरोजगारी में सबके माथे पे आ गया है। कैसे सधेगा, क्या होगा, देश कहां जाएगा? ये जनता को सोचना, ये जनता का फर्ज है। जौहरी साहब, बात ऐसी है कि जब भी कोई किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताता है तो उस संपत्ति का कागज दिखाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड कागज नहीं दिखाती है, उस संपत्ति पर अपनी कब्जा करना चाहती है और अपना अधिकार बताती है। जैसे मान लिया है कि आप ही की संपत्ति को, आपके घर को, आपके ऑफिस को, आपके कार्यालय को या किसी भी बिल्डिंग को वक्फ बोर्ड कहती है कि यह वक्फ बोर्ड का है, तो उस संपत्ति वाले को, उस बिल्डिंग वाले को, उस जमीन वाले को अपनी कागज दिखाकर साबित करना पड़ता है कि यह मेरी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं साबित करती है कि यह वक्फ बोर्ड की है? वक्फ बोर्ड क्यों नहीं उस कागज को दिखाती है कि किसने वक्फ बोर्ड में इसे दिया, किसने इसकी रजिस्ट्री की या किस माध्यम से वक्फ बोर्ड को यह संपत्ति हासिल हुई है?
इस सवाल के जवाब में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर अच्छी बातें आएँ तो उसका जवाब देना हम सबों का फर्ज है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो अपनी डिग्री के बारे में नहीं बता सकते, जो न्यायालय में केस चल रहा है, आरोप भी है, सारे कुछ होते हुए उनको बेल मिल जा रहा है और निर्दोष आदमी को देशद्रोही बता करके जेल में कैद, उसको बेल नहीं मिल रहा है। इस परिस्थिति में आप क्या पूछ रहे हैं? वक्फ बोर्ड क्या है? शब्द का अर्थ जरा समझिए। वक्फ का मतलब है कि मैं अपनी संपत्ति को समाज सेवा में वक्फ कर दान कर दूं। अब बोर्ड का मतलब उसकी संस्था है। तो किसी ने 500 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कभी अपनी जमीन को वक्फ कर दिया, उसके कागजात हैं। और वक्फ बोर्ड बना तो जिस समय बना 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, वाजपेयी जी रहे, सारे लोग रहे, वक्फ बोर्ड तो था ही। वक्फ बोर्ड एक अलग संस्था है, लोग अपनी संपत्ति को दान किए हैं, उसी का तो संस्था है। सरकार की जमीन हड़पने की संस्था नहीं है और ना ही किसी तरह का है। उसका एक निजी संस्था है जो लोगों ने अपनी जमीन को वक्फ किया है समाज सेवा के लिए, यतीमखाना बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर पोषण पालन के यूज में उस संपत्ति को लिया जाए। बोर्ड तो वही है। तो उस समय क्या बुड़बक लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे कि इसके बारे में नहीं सोचे, अब ये आया है टाइम, तो आया है तो सब कागज तो दिखाएंगे। आप किस आधार पे खोज रहे हैं? आपके पास कागज क्या है? आप भी अपना दिखाइए। वक्फ बोर्ड में तो सब कुछ है, तभी तो वक्फ बोर्ड है। लेकिन आप घुमा फिरा करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ये गलत है और गलत रहेगा। एक और सवाल रहेगा जौहरी साहब से कि संशोधन महिलाओं के अधिकार पर भी बात कर रहा है। क्या महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए? कितना अधिकार मिलना चाहिए? जरा इस पर आप कुछ विचार रखें। देखिए, महिलाएं हैं, मेरी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, भतीजी भी है, ये तो सब हमारी हैं। उनको अगर किसी तरीके से न्याय मिलता है, अगर कोई विरोध करता है तो गलत है, लेकिन न्याय मिले तब ना। आप घुमा फिरा कर जनता को बेवकूफ बनाएं और महिलाओं के नाम लेकर के महिलाओं के साथ अत्याचार हो। जब इतना है तो आप इस देश में किन किन राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, जुर्म हुए, आपकी जुबान कहाँ चली गई थी? आपकी नीयत कहाँ चली गई थी? आप कहाँ चले गए थे? और आज भी बलात्कारियों को सम्मानित किया गया, माल्यार्पण किया गया। उस समय आप थे कहाँ? इंसानियत कहाँ थी कि जो बलात्कार किया, मर्डर किया, अत्याचार किया, सारे सबूत है। उस एसपी को, उस कलेक्टर को आपने जेलों में डाल दिया, निष्कासित भी कर दिया, क्या क्या कार्रवाई कर दी और उसका सजा भुगत रहे हैं। जो गुनाह किए नहीं बल्कि हकीकत बोले थे, बस यही तो गुनाह था उनका। यहां हकीकत बोलना भी गुनाह है। इसलिए महिलाओं पे कोई भी न्याय संगत कोई बातें होंगी, हर इंसान का फर्ज है उसका साथ देना। ये तो ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं है। लोगों का 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी और ध्यान भटकाना है आम समस्याओं से, बेरोजगारी से। तो आम समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह का हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह, मणिपुर में क्या हो रहा है उस पर नहीं जाएंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मणिपुर हिंदुस्तान का ये नहीं है इनके नजर में, वो तो विदेश हो गया है। और बात करेंगे महिलाओं पे, वहां महिलाओं पे अत्याचार, कोई बात नहीं। बलात्कारियों को सम्मानित करेंगे, उनको मंत्री बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, उन पे कोई न्याय नहीं होगा। न न्यायालय से होगा, न इधर से होगा, न उधर से होगा, न सरकार से होगा। यही तो हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और दर्शकों को इसके बारे में बताया, इसके लिए फिर से धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जरूर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और अपनी बातों और आपकी बातों को लोगों के समक्ष रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने मौका दिया और जनता के साथ रूबरू होने का अवसर मिला और जनता हमारी भावनाओं को सुनी। अब सच क्या है, झूठ क्या है, जनता तो खुद अपने कसौटी पे कसे, उसका अधिकार है। हम जनता के साथ हैं। देश के नागरिक होने के नाते फर्ज है सच बोलना। मेरी बात सच लगे तो बहुत बहुत शुक्रिया, झूठ लगे तो माफ़ी। आप कसौटी पे कसें।